नमस्कार नमस्कार बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के तमाम जनता के लिए जो प्रयास कर रही है उसे सभी हॉस्पिटल आम जनता सराह रही है। हम बता दें कि दरभंगा के टॉप 10 हॉस्पिटल जो मल्टी स्पेशलिटी हैं, जिनके यहां सभी बीमारियों का इलाज और सर्जरी होता है, पैथोलॉजी होता है, इसके अलावा सभी व्यवस्था है, उस हॉस्पिटल का हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं ये टॉप 10 में सीरियल नहीं है, लेकिन टॉप 10 हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है आप लोग अपनी सुविधा सामर्थ्य के अनुसार चुन सकते हैं कि कहां कौन सा डॉक्टर बैठते हैं, किस तरह के डॉक्टर बैठते हैं, किस तरह का इलाज हो सकता है। इसी वजह से हम आपको दिखाते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं RA हेल्थ केयर, जो कि मौलागंज में अवस्थित है। डॉक्टर अरविंद कुमार के अलावा यहां 4 अन्य डॉक्टर बैठते हैं। ये 2020 में अप्रैल में यानी कि कोरोना संक्रमण के दौरान ही इन्होंने अपने हॉस्पिटल को खोला था, लेकिन उसके बाद से इन्होंने व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया। तो इनके यहां अभी मात्र 7 बेड हैं, 4 NICU है और 5 ICU बेड हैं। इसके अलावा इनके यहां 15 पैरामेडिकल नर्सेज स्टाफ है, कई डॉक्टर जो ऑन कॉल बुलाए जाते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार की निगरानी में इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधा दी जा रही है। खासकर बता दें गरीब मरीजों के लिए इन्होंने कम पैसे यानी कि 300 रुपये में आउटडोर प्रारंभ किया है, ताकि जो बाहर के ग्रामीण क्षेत्र से गरीब कोई जनता आती है, कोई मरीज आता है, तो उसका इलाज हो सके। तो देखिए RA हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौलागंज से एक रिपोर्ट। जी, सबसे पहले जो हम बताना चाहते हैं कि हम जो है सो मगध मेडिकल कॉलेज NMCH गया से हम जो है तो वहीं से मतलब कि अपना MBBS की तैयारी कर करके हमने जो है सो आकर के दरभंगा में और अपना जो है सो ज्वाइन किया और यहीं पे मतलब कि हम इस हॉस्पिटल का निर्माण जो है सो 20 अप्रैल 2020 से शुरू किए थे। उसी समय जो है इसका पहला नींव डाला गया हुआ था, उसी समय इस चीज़ का मतलब शुरुआत किए थे। यहाँ पे जो है सो अभी डॉक्टर में 4 डॉक्टर हैं यहाँ, और पैरामेडिकल स्टाफ जो है सो 12 है। यहाँ जो है सबसे पहले जो है सो मेडिसिन का है। मेडिसिन में फिजिशियन मतलब कि जो भी चीज़ आता है जो फिजिशियन में उसको देखते हैं, और गैनकोलॉजिस्ट आती हैं। गैनकोलॉजिस्ट का मतलब कि जो गर्भवती महिला आती हैं उसका क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में मतलब कि पूर्ण तरह नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, सीजेरियन भी होता है। फिर बच्चे को रखने के लिए हम लोगों ने NICU का भी व्यवस्था रखा है। जैसे बच्चा निकला और बच्चे को जो है सो किस स्थिति में है, बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए हम लोगों ने NICU का व्यवस्था की। जैसे हमारे यहाँ जो भी किसी भी टाइप का जो मरीज आता है, जैसे मेडिसिन का, सर्जरी का, गायनी का, ऑर्थो का, मनोचिकित्सक मतलब कि सेक्रेटरी का, सभी तरह के मतलब कि यहाँ पे जो है सो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग आते हैं और देखते हैं। ICU में फिलहाल अभी 5 बेड हैं और ICU जो है सो मेरा चलते रहता है। ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है यहाँ पे? ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन है। और क्या क्या व्यवस्था है? जैसे यहाँ हम लोग बेड के अलावा पेशेंट को फैसिलिटी दिए हुए हैं कि यहाँ पर पीने का पानी के लिए ORO मतलब कि लगाए हुए हैं, और यहाँ पे लिफ्ट का भी व्यवस्था रखे हैं। जैसे पेशेंट को जैसे कोई चल नहीं सकती है तो ऊपर में अगर बेड लगाए हुए हैं तो उसी से लिफ्ट से ही मतलब कि ऊपर नीचे जाते हैं। NICU में अभी फिलहाल 3 ही हैं, बच्चे के लिए 3 ही हैं। और जनरल बेड कितने हैं? जनरल बेड जो है सो अभी 7 है। हमारे इस हॉस्पिटल में अभी जो है सो ICU है, NICU है, यहाँ पे जो है पैथोलॉजी का व्यवस्था है, इमरजेंसी का व्यवस्था है, और हम अपने जो भी मरीज जो चल नहीं पाते हैं उसके लिए हम लोग ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट का व्यवस्था रखे हुए हैं। अगर कोई मरीज आते हैं थोड़ा सा गंभीर स्थिति में तो उसके लिए क्या व्यवस्था रखे हुए हैं? जैसे कि यहाँ पर जो है सो हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं, बाईपाइप मशीन रखे हुए हैं। बच्चे के लिए CPAP मशीन रखे हुए हैं कि अगर मरीज जो आता है जिसका ऑक्सीजन लेवल सडनली अगर लॉस हो जाता है, इसके हम लोग बाईपाइप
लगा कर करके उसके ऑक्सीजन को मेंटेन रखने का कोशिश करते हैं। मेरा जो है ये संस्थान जो है आर्य हेल्थ केयर, इस संस्थान में जो है तो जो भी मरीज जिस प्रकार से आते हैं, बहुत ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें जो है सो बच्चे का भी इलाज होता है, डिलीवरी मरीज का भी होता है, जो ऑर्थो का भी इलाज होता है, गैनी का भी इलाज होता है, और किसी भी गंभीर अवस्था में जो मरीज आते हैं उसका भी इलाज इस हॉस्पिटल में होता है। अभी जो है सो सुप्रिया चौहान आती है। सुप्रिया चौहान यहाँ मतलब कि 24/7 रहती हैं, यहाँ देखती हैं पेशेंट को और पेशेंट को ठीक भी करती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार हुआ। कौन सा है ये हॉस्पिटल है? आर्य हेल्थ केयर, मौलागंज, दरभंगा। देखिए यहाँ जो है सो जो भी लोग आते हैं, यहाँ मिडिल फैमिली के लोग ही आते हैं, क्योंकि अभी नया नया है तो जितना लोग समझते हैं तो उस हिसाब से मिडिल फैमिली के ही लोग आए हैं और स्वस्थ होकर के यहाँ से गए। और किसी भी टाइप का अगर हुआ है, जैसे किसी को नॉर्मल डिलीवरी करवाना हो या सिजेरियन करवाना होता है, लोग आते हैं पूछ करके कि यहाँ क्या पैसा मतलब कम लगता है, और लोग को जनता को सुविधा मिलता है। सुविधा के अनुसार ही लोग मतलब एक दूसरे के, एक पेशेंट गया तो दूसरा पेशेंट उसी के माध्यम से आते हैं। जैसे ओपीडी के लिए अभी जो है 300 रुपया लेते हैं, और सब जैसा मतलब कि पेशेंट का कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या क्या कैसे कैसे लगता है उस पर। और आपके वहाँ मेडिकल शॉप है क्या? क्या क्या है? यहाँ जो है मेडिकल शॉप रख के दिए हुए हैं पेशेंट के लिए, और जो है पैथोलॉजी है, अभी इतना ही का व्यवस्था है। ये मिथिला न्यूज़ को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए और हमसे मतलब कि बातचीत हुई, और इसके लिए सबसे पहले मिथिला न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि और हमारी संस्था के बारे में जाने लोग, उसके लिए मिथिला न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं। और लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में जो है सो हर जितने भी हमारे लोग हैं अपना जो है सो मास्क का यूज करें, 2 गज दूरी रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, और ज़रा सा भी खांसी उसी हो तो अपने आप से थोड़ा सा अलग रहना चाहिए।